चैप्टर 3.2 सवाल नंबर 4। निम्नलिखित समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि संगत है तो ग्राफ खींच के बताना है, अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं खींचना है। इसमें जो है 4 सवाल है। पहला सवाल हम लिखे हैं x + y = 5 और 2x + 2y = 10। यहाँ देखा जाए हम बनाते हैं हल। यहाँ लिखते हैं x + y = 5, यह समीकरण 1। फिर 2x + 2y = 10 लिखा हुआ है दूसरा समीकरण। दोनों में 2 2 है, हम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाता है x + y = 10। अब देखिए कॉमन लिए हैं, यह गुना में है, बराबर के बाद जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यह हो जाएगा x + y = 10/2, यानी कि 2 × 5 = 10, अर्थात x + y बराबर हो जाएगा 5। यहाँ देखिए समीकरण 1 x + y = 5 और समीकरण 2 x + y = 5, दोनों जो है 5 आया है। अर्थात अब लिखते हैं कि अब x + y = 5, इस समीकरण 1 लिख देते हैं और दूसरा समीकरण लिख देते हैं 2x + 2y = 10। यहाँ बनाते हैं a1 = 1 और a2 = 2, b1 = 1 और b2 = 2, c1 = 5 और c2 = 10। अब यहाँ देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ देखिए a1 का मान 1/2 = 1/2 = 5/10, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि तीनों 1/2 1/2 1/2 हो गया। अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह बराबर है c1/c2 के, तो यह संगत है। जब यह संगत है, पूछा गया है कि अगर यह संगत है तो ग्राफ खींचना है। अब इसका हम ग्राफ एक साइड में बनाकर यहाँ खींचते हैं। पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। यहाँ देखा जाए चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, एक ही समीकरण का ग्राफ खींच देंगे और वहीं पर दोनों जो है हो जाएगा, अर्थात एक ही रेखा होगा। x + y = 5, तो y = 5 - x, तो यहाँ रखते हैं कि x = 0 रखने पर y का वैल्यू रखते हैं 5 - 0, अर्थात y = 5। यहाँ रखते हैं x = 1 रखने पर, x = 1 रखते हैं तो फिर सवाल लिखते हैं y = 5 - x, यानी कि y = 5 - 1, अर्थात y = 4। यहाँ डाटा टेबल हम बना देते हैं बगल में, यहाँ डाटा टेबल बना देते हैं दोनों का। यहाँ देखिए यह x है, यह y है। x का वैल्यू रखे हैं 0 तो y आया है 5, x का वैल्यू रखे हैं 1 तो y आया है 4। अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं, यहाँ बगल में तुरंत ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए यह ग्राफ हो गया y डैश, ये हो गया x, यह x डैश। हमारे पास 5 तक है, चारों तरफ हम 5 5 लेते हैं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, यहाँ 5, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पर देखिए x, यहाँ देखिए x 0 है तो y 5 है, x 0 है तो y 5 है, अर्थात यहाँ पर यह बिंदु पड़ेगा। फिर x 1 है तो y 4 है, x 1 यहाँ है, इसी के सामने 4 के सामने 4 यहाँ पर है, यह बिंदु यहाँ पर पड़ेगा और मेरा ग्राफ जो है इस तरह से हम खींच देंगे, यह कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम 1 4 और इसका नाम 0 5। यहाँ पर साइड में लिखा जाएगा x + y = 5 और 2x + 2y = 10 का आलेख।
और यह सवाल कंप्लीट हो गया। यह सवाल 1 नंबर कंप्लीट हो गया। यह संगत है और संगत है तो इसका ग्राफ खींच दिया गया। यह सवाल बन गया। दूसरा सवाल x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ a1 है, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। यहाँ देख रहे हैं a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। यहाँ लिखते हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ देखिए a1 का मान 1 बटा 3 बराबर -1 बटा -3 बराबर 8 बटा 16। यहाँ माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, कट गया। यह 1 बटा 3, यह भी 1 बटा 3, 8 का 8, 8 दूनी 16। यहाँ देखिए 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 2। यह दोनों बराबर है, लेकिन 1 बटा 3 1 बटा 2 के बराबर नहीं है। अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह असंगत है, असंगत है। आंसर यही हो गया। असंगत होने के कारण इसका आगे ग्राफ नहीं बनेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखते हैं हम हल। देखिए हल लिखते हैं 2x प्लस वाई, ये -6 उठ के उधर जाता है, +6 हो जाता है। और फिर ये लिखते हैं 4x माइनस 2y बराबर -4 उठ के उधर जाता है, +4 हो जाता है। अब यहाँ देखिए a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 1, b2 बराबर -2, c1 बराबर 6 और c2 बराबर 4। तो लिखते हैं अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो देखिए लिखते हैं 2 बटा 4 बराबर 1 बटा -2 बराबर 6 बटा 4। यहाँ देखिए अब इसको हम काटते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए ये आया 1 बटा 2, ये बराबर नहीं है, ये है 1 बटा -2, और यह भी बराबर नहीं है 3 बटा 2। अर्थात 1 बटा 2, यहाँ -1 बटा 2 है, यह इसके बराबर नहीं है, और -1 बटा 2 जो है 3 बटा 2 के बराबर नहीं है। अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और यह भी बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह संगत है। अगर संगत है, यहाँ देखिए संगत हो गया, तो इसको अब हमको ग्राफ खींचना होगा। इसका हम ग्राफ खींचते हैं, यहाँ साइड में हम बनाते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 लिखते हैं, तो सीधे y बराबर लिख देते हैं, y बराबर 6। ये +2x को उठा के उधर ले जाते हैं -2x। अब बनाते हैं, ये समीकरण 1 है। अब इसको हम बनाते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए y बराबर 6 - 2x, अर्थात y बराबर 6 - 2 गुने 0, y बराबर 6 - 0, अर्थात y बराबर 6। अब देखिए अब जो है x बराबर 0 रखे हैं, अब x बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 6 - 2x, अर्थात y बराबर 6 - 2 गुने 1, y बराबर 6 - 2, y बराबर 4। यहाँ देखिए अब इसका डाटा टेबल हम बगल में बना देते हैं। यहाँ पर डाटा टेबल बना देते हैं। देखा जाए यह x हो गया, यह y हो गया। ऊपर वाला x रख लिए, नीचे वाला y रख दिए हैं। x का वैल्यू रखे हैं 0, तो y का वैल्यू आ गया 6। फिर x का वैल्यू रखते हैं 1, तो y का वैल्यू आ गया 4। अब इस समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 से, अब 2 को देखिए, 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखे हैं, इसको भी बना दिए हैं। 4x - 2y बराबर 4।
यहाँ देखिए इसको भी हम y रखते हैं, -2y बराबर 4, ये +4x, उसको उठा के उधर ले जाते हैं -4x। अब देखिए दो गुना में है और गुना जो है बराबर के बाद जाता है भागा हो जाता है, तो y बराबर हो गया 4, y बराबर 4 - 4x बटा -2, -2 उठ के चले आया, बटा में अब चले आया। अब x के जगह पर फिर हम रखते हैं x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 4 - 4x बटा -2, तो y बराबर 4 गुने 0 बटा -2। यहाँ देखिए y बराबर 4 माइनस ये 0 हो गया बटा -2, y बराबर 4 बटा -2, 2 दूनी 4, y बराबर -2। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4 - 4x बटा -2, y बराबर 4 गुने 1 बटा -2, y बराबर 4 बटा -2, y बराबर 0 बटा -2, अर्थात y बराबर 0। इसका डाटा टेबल हम यहाँ पर बना देते हैं, यह x है या y है। यहाँ देखिए x का वैल्यू रखे हैं 0, तो y का वैल्यू हो गया है -2, x का वैल्यू रखे हैं 1, तो y का वैल्यू हो गया है 0। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ में 6 तक जाना है, हमारे पास 6 तक है, ग्राफ में 6 तक जाना है। ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखा जाए यह सवाल, यहाँ पर y 0 है, y 6 है, x 0 है, y 0, तो x 6 यहाँ पर हुआ। फिर है y 1 से 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y 4 है। इसका ग्राफ जो है इस तरह से आया, ध्यान से देखा जाए यह ग्राफ इस तरह से आया 0 4, यह जो है पहला का ग्राफ हुआ। और दूसरा का ग्राफ x 0 तो y -2, x 0 तो y -2 है, यहाँ पर है। और फिर जो है यहाँ पर देखिए y 0 तो x 1, y 0 तो x 1 यहाँ पर है, अर्थात इसका ग्राफ जो है इस तरीके से स्केल रखकर दोनों बिंदु को मिलाइएगा, तो इस तरह से यह ग्राफ जो है कटते हुए आएगा। और यह जो है बन गया, दोनों का ग्राफ कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल, हम 3 सवाल ध्यान से देखा जाए यहाँ लिख दिए हैं। 4 नंबर सवाल है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ देखिए सवाल लिखा हुआ है, हम सवाल को बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ देखिए लिखते हैं 2x - 2y, ये -2 को बराबर के बाद में ले जाते हैं +2, और इसको लिखते हैं 4x - 4y बराबर -5 को बराबर के बाद ले जाते हैं +5। अब लिखते हैं a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर -2, b2 बराबर -4, c1 बराबर 2 और c2 बराबर 5। यहाँ ध्यान दिया जाए। अब लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ देखिए 2 बटा 4 बराबर -2 बटा -4 बराबर 2 बटा 5। यहाँ देखा जाए 2 का 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 1 बटा 2 ये भी बचा, 1 बटा 2 ये भी बचा, लेकिन यहाँ 2 बटा 5 है। तो यहाँ देखिए तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह असंगत है। यह सवाल कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को देख रहे हैं आप, जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।